अरे तुम्हारे गांव से तुम्हारा यहाँ पे आविष्कार हुआ है सबसे पहले। वो तो हमारा घर है। आऊंगा मैं, कल आऊंगा मैं, कल। अच्छा हाँ, कल आऊंगा। ताली बजाएं दूर से मान जी का स्वागत करें। ये अजय दीक्षित जी हैं हाथर से, और भैया राजेश सिसोदिया जी हैं। इनकी नई पार्टी है और चेहरा पहचान कर लो, जब भी जरूरत पड़े ध्यान रखना मेरी तरफ से। हाँ, ये अपने ही लोग हैं सब। और ये भैया प्रताप सिंह राघव, सबके लिए साधुवाद, धन्यवाद। और हमारे भैया हतीसा वाले हैं ना, पदम सिंह गहलोत जी, मतीन सिंह गहलोत जी। जब हाथरस में पहली बार आया तो मेरा पहला कदम पहले हतीसा में रखा था मेरे भाई। और इनके गांव में मेरी कम से कम साहब 10 कथा हो गई होंगी, शायद आपको पता होगा। तुम्हारे गांव में 10 कथा हो गई होंगी, साथ में होगी 10 कथा, और फिर भी होगी। कल आऊंगा मैं। और सब बढ़िया, चलो जैसे हम लाख सेवा। जब द्रौपदी की पुकार भगवान के कानों में गूंजने लगी है, उस समय भगवान भोजन करने के लिए बैठे थे। भोजन करने के लिए मैया रुक्मिणी भगवान को भोजन करा रही थी। जब द्रौपदी की करुणा भरी पुकार भगवान के कानों में पहुंची है, और पहला निवाला आज मैया रुक्मिणी ने भगवान को दिया है। आज कान की आवाज सुनकर के निवाला वही छोड़ दिया है। भगवान सोच रहे कि अब मैं क्या करूं। बहुत से महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि भगवान ने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाया था। ना, भगवान ने एक भी साड़ी नहीं बढ़ाई इस समय। यहां भगवान ने क्या किया है? यहां भगवान कन्हैया ने मैया द्रौपदी की साड़ी में आकर के अवतार ले लिया है। साड़ी एक थी द्रौपदी के पास, उसी में भगवान प्रकट हो गए हैं। जहां भगवान का नाम पड़ा है वस्त्र अवतार। और जिसकी साड़ी में भगवान प्रकट हो जाते हैं प्यारे, दुनिया उसे क्या बेइज्जत कर सकती है, दुनिया उसका क्या बिगाड़ सकती है। आज सूची कहते स्वर्ग ऋषियों, भगवान ने जाके मैया द्रौपदी की इज्जत को बचाया है। क्यों बचाया? क्योंकि द्रौपदी ने कहा कृष्ण अगर मैं नगिन हो गई तो इज्जत मेरी नहीं है, इज्जत तेरी है। आगे चल के किसी मां बहन के सर पे साड़ी रहेगी नहीं। कृष्ण अब तू मुझे बचा ले। आज भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की रक्षा की है। भगवान द्रौपदी की साड़ी में प्रकट हो गए हैं। यह अवतार भगवान ने लिया है, वस्त्र अवतार। पापी आज साड़ी को खींचता गया है और भगवान को साड़ी में बढ़ते चले गए हैं। आज दुशासन परेशान हो गया, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा है। लेकिन ध्यान रखना, द्रौपदी का बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि द्रौपदी के सर पे भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा है। जा पे कृपा कन्हैया की होई, और बापे कृपा करें सब कोई। द्रौपदी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु आपने बहुत देर कर ली मेरे ऊपर। भगवान कह रहे, द्रौपदी देर मैंने नहीं, देर तूने की थी। पहले तू संसार में भटकती रही। ये पति मेरे हैं, ये पिता मेरे हैं, ये परिवार मेरा है। एक बात बता दूं प्यारे, ये परिवार भी बनी का है, ये संसार बनी का है। जब जिसकी बिगड़ती है तो परिवार साथ छोड़ देता है, ये संसार भी साथ छोड़ देता है। क्योंकि ये संसार स्वार्थ का है। जा संसार की जही रीति, और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के मेरे भाई बहन कोई काम होता नहीं। तुम्हें स्वार्थ का कथा सुनने का, आप स्वार्थ से आए। मेरा स्वार्थ था कथा कहने का, मैं यहाँ कथा कहने के लिए यहाँ हम दोनों स्वार्थ से आए। लेकिन आए किस लिए? अच्छे काम के लिए।
ध्यान रखना, ये घर परिवार संसार क्या है, ये दोबला है कि मेरे कन्हैया सच्चा है। जितना प्रेम तुम संसार से करते हो प्यारे, जितना प्यार अपने परिवार से करते हो, इसमें से थोड़ा सा प्यार मेरे गोविंद को कर लो ना प्यारे। आहा, तेरे जीवन में आनंद भर देगा वो, तेरे जीवन को ब्रह्मानंद बना देगा, तेरे जीवन को जीना सिखा देगा, क्योंकि वो जीवन की कला है और जो उसकी कला से मिल जाता है वो उसको जीना सिखा देता है कि जीवन होता क्या है। भगवान ने कहा द्रौपदी देर तेने की, तू संसार में भटकती रही क्योंकि मुझ में भरोसा नहीं किया। हे द्रौपदी, उसी समय तू मुझे बुलाती तो आज ये नौबत नहीं आती। इस तरह से भगवान ने मैया की साड़ी की रक्षा की प्यारे। और द्रौपदी ने कहा कृष्ण, खोलो ताली अपने अपने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, याद रखना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
इतना विलक्षण महाभारत हुआ है कि 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का नाश हो गया। कितनी सेना का? 18 अक्षौणी। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की है और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की है। एक बात और बता दूं, इस युद्ध को भगवान स्वयं रोकने आए थे, शांति दूत बनकर। और एक बार नहीं, कई बार दुर्योधन को समझाया विदुर ने। दुर्योधन ने विदुर का अपमान करके घर से निकाल दिया, दासी पुत्र कह करके। एक बात और बता दूं प्यारे, जब तक विदुर हस्तिनापुर में रहे, हस्तिनापुर का कुछ बिगड़ा नहीं। और जब तक विभीषण लंका में रहे, तब तक लंका का कुछ नहीं बिगड़ा था। जब लंका से विभीषण निकल गया, लंका का नाश हो गया, और विदुर हस्तिनापुर से निकल गए, पूरे हस्तिनापुर का सर्वनाश हो गया। याद रखना, जब दुर्योधन ने विदुर को निकाला था, तब विदुर महाराज को 12 साल हो गए, अन्न नहीं खाया था। केवल विदुरानी विदुर ने जाके कुटिया बना ली है, भगवान का गुणानुवाद करते, कीर्तन करते, सत्संग करते, कौन पत्नी दोनों मिलकर के। दिल में एक ही चाहत है, कहे गोविंद एक दिन हमारे यहां पधारना। अरे भगवान का शांति दूत बनके दुर्योधन के घर तो बहाना था, आना तो उन्हें विदुर के घर था। वो बहाना क्या था? शांति दूत बनकर के दुर्योधन के यहां आना। एक जाना कहां था जिसकी रटना लगी थी। जिस समय भगवान शांति दूत बन के आ रहे थे, उस समय दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर को ऐसे सजा दिया था, नई नवेली दुल्हन की तरह। जब विदुर को पता चला कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, मैं आज प्रभु को जाकर के देखूंगा। विदुरानी ने कहा, प्रभु आप कैसे देख पाओगे, वहां तो बहुत भीड़ है, आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, आप तो दूर रह जाओगे। तब विदुर ने कहा, है विदुरानी, अगर मैं उन्हें नहीं देख सकता तो वो मुझे जरूर देखेंगे। जब भगवान की सवारी निकली है, रथ की धूल उड़ रही है, हजारों लोग सम्मान के लिए खड़े हैं। विदुर भगवान को देख रहे हैं। और ध्यान रखना, भगवान ने किसी को नहीं देखा, केवल विदुर को देखा, इशारा कर दिया विदुर जी के लिए। दुर्योधन के घर पहुंचे कौन? भगवान कृष्ण। और विदुर भी पहुंच गए। वैसे विदुर को बुलाया नहीं, लेकिन ऐसी चाहत दिल में भगवान की हो गई कि विदुर भगवान के पीछे चले गए। कहां? हस्तिनापुर में। दुर्योधन ने कहा, कहो प्रभु कैसे आना हुआ? भगवान कह लगे, मैं शांति दूत बन के आया हूं, मैं चाहता हूं कि युद्ध ही रुक जाए। और दुर्योधन, तुझे पता नहीं है, जहां युद्ध होते हैं वहां पे नाश होते हैं, हजारों की मांग उड़ जाती है, विधवाएं हो जाती है, खून की नदियां बह जाती है। ये दुर्योधन, ये तुम्हारे भाई हैं, इनका अधिकार इन्हें वापस कर दो। दुर्योधन ने कहा, केशव बिना युद्धेन केशवा, बिना युद्ध के मैं इन्हें एक सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा, बिना युद्ध के। भगवान ने बहुत समझाया दुर्योधन को। तो भगवान ने कहा, तू अगर आधा अधिकार न दे चाहे दुर्योधन, तो इन्हें तू 5 गांव दे दे। दुर्योधन ने खुले शब्दों में कह दिया कि तू हमें समझाने आया है? तू है कौन हमारे बीच में? अरे तेरा कोई अता पता नहीं, तेरी जाति का पता नहीं, तेरे पिता का पता नहीं, तेरे ठिकाने का पता नहीं, और तू हमें सलाह करने आया, भाषण देने आया। भगवान ने विदुर का अपमान कर दिया। दुर्योधन ने कहा, केशव अच्छे भोजन बनवाए तुम्हारे लिए, नहीं भोजन कर लो। भगवान ने कहा, दुर्योधन में भोजन 2 जगह करता हूं, 2 जगह।
या तो मेरे पेट में भूख होती तब मैं भोजन करता हूं, या भोजन में वहां करता हूं जो मुझे भोजन कराने वाला हो। मैं तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा। तब कृपाचार्य ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा कि प्रभु आप हमारे घर चलिए। उसी समय भगवान कहने लगे मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, आज निमंत्रण मेरे काका विदुर के यहां है, मैं काका विदुर के यहां जाऊंगा। विदुर सबसे पीछे बैठे थे। विदुर ने कहा मेंजा चिट्ठी कब दई। भगवान ने कहा कि मैं काका विदुर के यहां जाऊंगा, तो विदुर मन में सोच रहे कि मैंने चिट्ठी कब दई कि तुम्हें घर आ जा। अरे तू द्वारकाधीश है, मन में कह रहे हैं कि मैं तेरी सेवा कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में कुछ है नहीं, मैं तेरा स्वागत कैसे करूंगा जहां बैठने को जगह नहीं। काका को पता चल गया कि अब ये मानेगा नहीं, जरूर आएगा। काका सभा को छोड़ के भाग दिए और विदुरानी से कहा, विदुरानी मुझे लग रहा है कि आज श्याम सुंदर हमारे घर पधारेंगे और भोजन करने के लिए। विदुरानी ने कहा तो घर में कुछ है नहीं, आप जाओ और जाकर के उनके लिए माखन और मिश्री लेकर के आओ। काका विदुर बाजार में पहुंचे हैं और उससे पहले ही भगवान रथ लेकर के चल दिए हैं। विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी क्योंकि बहुत गरीब थी बेचारी। जैसी भगवान ने दरवाजा खटखटाया है, विदुरानी ने और जो भगवान का मोर मुकुट देखा है, कपड़े पहनना भूल गई बाबरी। जब भगवान का मोर मुकुट देखा, न कपड़े पहने न कपड़े बदले, मेरे भाई बहन कुंदी खोल दी है और भगवान को टकटकी लगा के देख रही है। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया है और विदुरानी के ऊपर डाल दिया है और कहा काकी मुझे भूख लगी है। देखो मेरे भाई बहन, जहां भोजन था वहां भूख नहीं लगी और जहां भोजन नहीं है वहां प्रभु को भूख लगी है। विदुरानी ने भगवान का हाथ पकड़ा है। देखो विदुरानी का भाव कैसा है। भगवान को कभी इधर ले जाती है कि प्रभु यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठी नहीं, यहाँ बैठिए। भगवान को पूरे आंगन में घुमा रही है। विदुरानी ने पटला लिया, पटला होता है ना जिस माई बैठती है, बीच आंगन में उल्टा पटला डाल दिया है, भूल गई। उल्टे पटले पे भगवान को बिठा दिया है। विदुरानी बोली प्रभु नेक देर बैठ में भोजन लेके आ रही हूँ। विदुरानी के आगे केले के पेड़ लगे थे मेरे भाई बहन, आज विदुरानी ने केले तोड़े हैं, टोकरी भर के भगवान के सामने ले आई है। बाबरी हो गई, पागल हो गई। और क्या करती पता है, केले के छिलके को छीलते केला फेंक देती है, भगवान को छिलका खिला देती है। वो एक छिलका नहीं, पता नहीं भगवान कितने छिलका खा गए। उसी समय विदुर महाराज आ गए और जो उन्होंने देखा विदुरानी को छिलका खिलाते हुए, विदुर बोले विदुरानी का पागल हो गई है। अरे प्रभु को तू क्या खिला रही है। जो विदुरानी को होश आया, केले एक तरफ पड़े हैं और भगवान छिलका खा रहे हैं। विदुरानी हाथ जोड़ के बोली प्रभु क्षमा करना मुझे, मैं भूल गई थी। विदुरानी ने छिलका छील कर छिलका फेंका, भगवान को जो केला खिलाया उसी समय हाथ पकड़ लिया, कहा विदुरानी अब मेरी भूख खत्म हो गई, अब मुझे भूख नहीं है। प्यारे बुद्ध भाव का भूखा है, प्रेम का भूखा है। भगवान किसी के भोजन के भूखे नहीं है प्यारे, भूखा है तो भाव का है, तेरे प्रेम का भूखा है। भगवान कहते हैं कि मैं भोजन वहां करता हूं जो मुझे भोजन कराने वाला होता है। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग बिदो घर खायो। याद रखना प्यारे, इतना विलक्षण महाभारत हुआ जहां खून की नदियां बह गई। दुर्योधन के सभी भाई मारे गए, पुत्र मारे गए, नातेदार मारे गए, पूरी फौज मारी गई। अब अकेला कौन बचा है? दुर्योधन। आज भागता हुआ अपनी मां गंधारन के पास आया है, अपनी मां गंधारन के पास, और कहा मां अब तू मुझे बचा ले। मां ने कहा बेटा महाभारत में क्या हुआ?
दुर्योधन ने कहा मां, महाभारत में मेरा सर्वनाश हो गया, मेरे सभी भाई मारे गए, पुत्र मारे गए, नातेदार मारे गए, पूरी फौज मारी गई मां, अब मैं केवल अकेला बचा हूं। अब दुर्योधन रो रहा है। वो कहा मां, मैं पांडवों को 5 गांव भी दे देता तो आज मेरा सर्वनाश नहीं होता। अब पीछे पश्चाताप कर रहा, कब जब उसका नाश हो चुका था। हे मां, मैंने अधर्म किया है, मैंने पाप किए हैं। गंधारण ने कहा दुर्योधन, जिस धर्म की दुहाइयां तू आज दे रहा है, ये धर्म तुझे याद आ रहा है, ये धर्म तुझे पहले याद आ जाता तो तेरा नाश नहीं होता। और क्या बोली बेटा, कि आई तो याद धर्म की, अरे अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, होती नहीं लड़ाई, अरे यही याद पहले आ जाती होती नहीं। अरे दुर्योधन, अरे आई तो याद धर्म की हो, जय हो। अरे आई तो याद धर्म की अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, अरे यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। कहा दुर्योधन, तूने एक पाप नहीं किया है, तूने बड़े घिनौने पाप किए हैं। तो बोली सुन, एक दिवस की बात, नीचे तूने लाक्षागृह बनवायो, जय हो। अरे कुंती और पंडन को तेने अग्नि में जलवाया, एक कुंती और पंडन को तेने अग्नि में जलवाया, ये कुंती और पंडन को तेने अग्नि में जलवाया। अरे नारी द्रौपदी को तू शासन, जय हो। अरे भरी सभा में लायो, तो दुर्योधन नीच बात ना धर्म याद नहीं आयो, एक तो दुर्योधन नीच बादिना धर्म याद नहीं आयो, अरे यो दुर्योधन नीच बादिना धर्म याद नहीं आयो। अरे बादल कृपा भई विदुर की, अरे बच गए 5 भाई, अरे यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, अरे पहले याद आ जाती होती नहीं लड़ाई, अरे यही याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अरे दुर्योधन, तूने पापों पे महापाप किए, लेकिन एक पाप तो तूने अभी करके आ रहा है। कौन सा? सुन, अरे कल परसों की बात, नीच तूने नहीं धर्म विचारा, अरे करके निहत्था महाभारत में अभिमन्यु को मारा, अरे करके निहत्था महाभारत में अभिमन्यु को मारा, अरे करके निहत्था महाभारत में अभिमन्यु को मारा। कैसा है तू धर्म पुजारी, अरे जान रहो जग सारा, अरे मौत सामने खड़ी दियो
की दुआइयां आज दे रहा है। तू धर्म धर्म चिल्ला रहा है, जरा सी धर्म की याद तुझे पहले आ जाती ना तो आज तेरा सर्वनाश नहीं होता। और एक बात बता दूं प्यारे, जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां अधर्म है वहां सत्यानाश है। धर्म की बातें करो, धर्म की चर्चा करो, धर्म पे चलोगे, ध्यान रखना प्यारे, तो भगवान तुम्हारी पग पग पर रक्षा करेगा। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे, लेकिन पांडव 5 के 5 आज भी मौजूद, और उन कौरवों का पता नहीं कहां चलेगी, क्योंकि कौरवों ने अधर्म का साथ दिया था। मेरे भाई बहन, हम तुम सब लोग धर्म की तो बातें करते हैं, लेकिन धर्म के बारे में इतना नहीं जानते धर्म होता क्या है। ये थोड़ा सा दान पुण्य कर दे ये धर्म थोड़ी होता है। धर्म वो होता है मेरे भाई बहन, कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उससे लड़ते रहो। धर्म को मन छोड़ो प्यारे भाई बहन, धर्म तुम्हारा जीवन में साथ नहीं छोड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की तुम एक बार रक्षा करोगे ना, ये धर्म तुम्हारी बार बार रक्षा करेगा। आज धर्म की तो लोग बहुत बात करते हैं जगह जगह, लेकिन धर्म को मेरे भाई बहन भूल गए सब। बताओ ऐसी कौन सी बहू है जो अपनी सास को माता मानती है? बता दो, काय का धर्म तुम्हारा? और ऐसी कितनी सास हैं जो अपनी बहू को बेटी मानती है? बता दे मेरे भाई बहन, कहां का धर्म तुम्हारा? अभी मैं आ रहा था ना उस दिन, कि आगरे की बात हमारे पास की, वो मैया थी शांति, ओम शांति वाली थी, सफेद साड़ी पहने, और पति को झाड़ू से पीट रही, झाड़ू से। और कहां जाती? ओम शांति में। अब बता, जई ना पता पति होत का है, वह झाड़ू से कूट रही है। ध्यान रखना, जो मेरे भाई बहन अपने लक्षणों को सीख जाएगा, कर्तव्य को जो कर्तव्य चलेगा, वो धर्म को याद रखेगा। आज धर्म ऐसे चला जा रहा है मेरे भाई बहन, धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। कैसे मालूम है? एक मास्टर साहब थे, मास्टर पुराने जमाने के, पहले पुराने इतना पहले, अब तो खैर मास्टर भी रेडीमेड हो गए हैं, चुपकनी जीन्स पहन के आते हैं। मास्टर मास्टर नहीं, हम कथा कह रहे, सुखबाद की बात है, 26 जनवरी की झंडा निकल रहा था, झंडा तिरंगा हिंदुस्तान की पहचान, और देख के मास्टर मास्टर नहीं, आहा। हमने कहा बहन जी, मैडम जी, पजामा बड़े बड़े चौड़े पैर वाले। तो एक दिन मास्टर जी ने सोचा कि डिप्टी साहब आने वाले स्कूल चेक करने के लिए, तो उनने एक 9 पजामा बनवाया, 9 पजामा, लेकिन भौका का वो पजामा नाप से 4 अंगुल बड़ो रहे, नाप से 4 अंगुल बड़ो रहे। अब उनने अपनी मास्टरनी ते गई कि काम करियो, हम जा रहे हैं स्कूल, और जब पजामा को 4 अंगुल काट के प्रेस करके रख दिए। वो बोली देखो हमें तो समय ना, हम पे बहुत काम है, तुम अपो सी ले काट ले, चले। मास्टर ने मना कर दिया। अब बहाने के अपनी बेटी से, बेटी एक काम करना, जे 4 अंगुल हमारा पजामा काट दियो और सी के प्रेस करके निकल, डिप्टी साहब आने वाले। अब बेटी ने मना कर दिया, पापा जी मुझे बहुत काम, मुझे ट्यूशन जाना, यहाँ जाना, वहां जाना। बेटे से कहा मास्टर साहब ने, बेटे ने कहा बेटा पापा जी सुनो, मुझे भी ट्यूशन जाना है, खेलने जाना, वहां जाना। उसने 5 काम बता दिए, मना कर दिया सबने। अब मास्टर साहब ने सोची ला पे हाथ से काट ले जाए, तो कैंची उठाई मास्टर साहब ने, और उन पजामा को 4 अंगुल काटो और प्रेस करके रख दो। बताओ का हुए ना? अब मास्टर ने रोटी पाई करके निच्चू भाई बोले मास्टर साहब पजामा कहे काटवे की,
ला माँ साहब को पजामे काट दिए। तो खोलो पजामा और लई कैंची हाथ में 4 अंगुल उन्हें अलग कर दो पजामा, रख दो प्रेस करके। अब बेटी आई ट्यूशन पढ़ करके, बन पापा जी कह गए थे पजामा काटे कि पापा जी को पजामे काट लिए। उन्हें उठाई बेटी ने कैंची और 4 अंगुल उन्हें साफ कर दो, उन्होंने धद्दो प्रेस करके। अब बेटा आया क्रिकेट खेल के, बोला पापा जी बिना काम नहीं चलेगा, हमने पापा से मना कर दिया था, पापा को पजामे काट दिए। उठाओ पापा को पजामा कैंची लई 4 अंगुल उन्हें फर कर दो, अब पजामा को अंडरवियर बना दो। ये बात पजामा की नहीं है, ये बात धर्म की हो रही है। आज धीरे 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 धर्म कटता हुआ चला जा रहा है मेरे भाई बहन, वो अधर्म बढ़ता हुआ चला रहा है। जब दुर्योधन ने कहा तब मां ने कहा कि दुर्योधन घबरा मत, मैं तेरी मां हूं, मैं तुझे बचाऊंगी, क्योंकि मां का फर्ज होता है। बेटा कितना कमीन हो, कितना हरामी हो, फिर भी मां का दिल तो मां का दिल होता है प्यारे। जो मां का दिल तो कोमल होता है, निर्मल होता है, मोम की तरफ पिलक जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना हाय मोम, वास्तव मां मोम ही होती है। बेटा कहता है मम्मी दिलवा दो ना पापा से कुछ, मम्मी पिलक जाती है पप्पू के, पापा ये क्या मांग रहा, आप इसे देते क्यों नहीं, दे दो। क्योंकि मां का दिल पिलक जाता है, मोम की तरह होता है मेरे भाई बहन, क्योंकि मां को पता है कि इसको मैंने कैसे पैदा किया है। और दुनिया वालों ध्यान रखना, जगत में केवल 3 मां है, 3 मां। एक जन्म देने वाली मां है, एक महात्मा मां, वो भी हमारी मां है, और सबसे असली मां परमात्मा। भगवान कहते हैं कि जिस मां की कोख से पैदा हुआ है पहले उसकी सेवा करके मेरे पास आ। अगर तूने उस मां की सेवा कर ली तो तूने मेरी सेवा कर ली। मां घर में भूखी बैठी है और तू जगह जगह भंडारे चला रहा है। तेरे भंडारे किस काम के हैं? वो पहले मां को तो खिला के आ। मां कहती है, भगवान कहते हैं कि जो जिंदा मां, जिंदा आत्मा तेरे घर में बैठी है, पहले उसे खिला के, नुला के, धुबा के, सेवा करके आ, मैं तो अपने आप मान जाऊंगा। क्योंकि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। अरे मां की बात तो भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन पोंछा करके 4 बच्चों का पेट पाल देती है एक मां, लेकिन उन 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। याद रखना प्यारे। आज देखो जाकर के वृद्धाश्रम में बड़े बड़े रईसों के माता पिता रह रहे हैं प्यारे, जिन्होंने सारा जीवन औलाद के लिए कुर्बान कर दिया, मेहनत की, सब कुछ औलाद को दे दिया। जब बूढ़े माता पिता कहते हैं बेटा हमें कथा सुनने जाना है, क्या कहता है पता है? 10 रुपए ले जाओ, रिक्शा में बैठ करके चले जाना। जिन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, बेटा कहता है 10 रुपए ले जा। ऐसी औलाद को शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे भाई बहन, अरे माता पिता के लिए हम अपने शरीर की चमड़ी उधेड़ के जूती बना के पैरों में पहना देंगे, फिर भी मां के ऋण से अदा नहीं हो सकते हैं। मां का कर्ज हम एक जन्म तो क्या 7 जन्म नहीं चुका सकते। और जिसने मां का दिल दुखा दिया उसने परमात्मा को रुला दिया प्यारे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि पहले मैं तेरे घर में माता पिता बन के आता हूं और देखता हूं तू सेवा मेरी कैसी करता है, अच्छी सेवा करता है, तो फिर मैं तेरे घर में बेटा बन के आता हूं, तब मैं तुम्हारी सेवा करता हूं। जीवन में मां के दिल को मन दुखा देना प्यारे, क्योंकि असली परमात्मा, असली गुरु हमारी मां है। क्योंकि मां ही जन्म देती हमें। क्यों? तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी,
हो ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। नौ महीने के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने के सांचे में ढालती है माँ। 9 महीने के सांचे में डालती है माँ। जल पैदा करती है फिर पालती है माँ। जल पैदा करती है फिर पालती है माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। याद रखना माँ का आशीर्वाद। बेशक माँ चली जाए दुनिया से, लेकिन उसका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा हमेशा रहता है। दुर्योधन से कहा माँ, बेटा दुर्योधन मैं तुझे बचाऊंगी क्योंकि मैं तेरी माँ हूं। अब एक काम कर ले, तू नग्न होकर के निर्वस्त्र होकर कपड़े उतार के मेरी आंखों के सामने आ जा, और मैं अपनी आंखों की पट्टी खोलूंगी और मेरे आंखों की रोशनी तेरे ऊपर पड़ जाएगी नजर, तो तू पर बज्जुर्गा हो जाएगा। दुनिया में तुझे कोई मार नहीं सकता। मां की बात सुन के दुर्योधन अपने महल में कक्ष में पहुंचा, नगिन होने लगा है। इधर द्वारकाधीश भगवान ने देखा कि अगर ये पापी नगिन होकर गंधारण के सामने पहुंच गया और अगर ये बज्जुर्गा हो गया तो ये हमारी नाक में भी दम कर देगा। अब भगवान ने क्या किया प्यारे, अरे सोच समझ के चले प्रभु ने नए फल की देर लगाई। अरे हाथ बसुरिया मनमोहन ने भैया कमर दबाई रे। अरे दुर्योधन के द्वारे पे अरे बंसी मधुर बजाई रे। कन्हैया बंसी लेके दुर्योधन के दरवाजे पे खड़े हो गए भगवान, और जैसी दुर्योधन नगिन निकला है नगिन होकर के, तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे हैं और कहने लगे दुर्योधन हमें लग रहा तू पागल हो गया है, ये तू नगिन क्यों घूम रहा है। दुर्योधन ने कहा केशव मेरी मां ने मुझे नगिन बुलाया है और नगिन होकर के मैं अपनी माँ के सामने जाऊंगा, मेरी माँ अपनी आंखों की पट्टी को खोलेगी, मेरी माँ की नजर मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं बज्जुर्गा हो जाऊंगा, मुझे दुनिया में कोई मार नहीं पाएगा। भगवान मन ही मन में कहने लगे बेटा हमारी चोट से कोई बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है ना प्यारे उसका अंत भी हुआ है। अब भगवान ने खेली यहां क्या राजनीति।
वो हम तुमसे अच्छी राजनीति जानता है। वो राजनीतिज्ञ है क्योंकि वो राजनीति को धर्म से चलाता है। और परीक्षित महाराज, जिस राजनीति में धर्म नहीं है तो ध्यान रखना, न तो उस राजा का कल्याण है और न उस प्रजा का कल्याण है। क्योंकि स्वयं राम के वाक्य रामायण में राम खुद अपने मुख से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं पता है? जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, बोन रप घोर नरक अधिकारी। हे लक्ष्मण, जिस राजा की प्रजा अगर दुखी है, जिस राजा की प्रजा अगर परेशान है, न उस राजा का कल्याण हो सकता है और न उस राजा का कल्याण हो सकता है, प्रजा का कल्याण हो सकता है। आज भगवान क्या खेल रहे हैं? राजनीति धर्म को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं दुर्योधन, तूने इतने पापों पे महापाप किए हैं, लेकिन आज तू बहुत घिनौना पाप कर रहा है। दुर्योधन ने कहा कि सब वो कैसे? भगवान कहने लगे एक बात बता, अब तू बच्चा तो रहा नहीं, तू पौन है, युवा नहीं, जवान है। और जो अंग तेरी नारी का है, आज उसे अपनी मां को दिखाने जा रहा है मूर्ख। तो फिर ये बताते, नारी में और मां में फर्क क्या रह जाएगा? अरे तेरी मां ने कहा कपड़े न पहन के जा, तो हम ये कहते हैं कोई पत्ते लपेटता। भगवान की धगा चौंदरी में दुर्योधन आ गया है और केला के पत्ता लपेट करके मां के सामने पहुंच गया है। मां ने कहा आ गया बेटा, आ गया, पट्टी खोलो खोलो। जैसे ही मां ने पट्टी खोली है और जो मां की नजर दुर्योधन के शरीर पे पड़ी है, सारा शरीर बज्जुर का हो गया है, लेकिन जिस कमर पे केले के पत्ते लिपटे हुए थे वही अंग कच्चा रह गया है। मां ने कहा बेटा, मैंने तुझे नगिन बुलाया, ये सलाह तुम्हें किसने दी? दुर्योधन कहने लगा मां, ये सलाह मुझे द्वारकाधीश ने दी है। मां ने कहा बेटा, अगर सलाह द्वारकाधीश ने दी है तो अब तक दुनिया में कोई बचा नहीं पाएगा, नहीं बचा पाएगा तुझे। दुर्योधन हाथ जोड़ के बोला मां मुझे बचा। मां ने कहा अब तो एक ही उपाय तुझे जिंदगी बचाने का, कौन सा? कि तेरे पास एक मंत्र है महालक्ष्मी का, और उस मंत्र के द्वारा तू 6 महीने तक जल में टिक सकता है। किसी गहरे सरोवर में चला जा, जल में जाकर छुप जा, उस महालक्ष्मी के महामंत्र का जाप करना, 6 महीने में पांडव तुझे भूल जाएंगे। लेकिन जाएगा कैसे? सुन, आरे उलटे खोज बनाए के जाइए और जाए सरोवर मेरे छुप जाइए। उलटे खोज बनाए के जाइए, अरे जाई सरोवर मेरे छुप जाइए। अरे काउए मति भेद बताइए, बेटा अपने प्राण बचाइए। खोज बनाकर सरोवर में जाकर छुप जाना। आज जाकर के वो दुर्योधन कहां छुपा है? दंडका नदी में जाके जल में बैठ गया है। पांचों पांडव ढूंढ रहे हैं,
जब दुर्योधन मिला नहीं, उसी समय भगवान कन्हैया आगे बोले, पांडवों किसे ढूंढ रहे हो? पांडव कहने लगे, प्रभु उस दुष्ट का पता नहीं, दुर्योधन कहां छुपा हुआ है। भगवान ने कहा, उसका मुझे पता है, वो कहां छुपा हुआ, क्योंकि मेरे भाई बहन भगवान से कोई छुप ही नहीं सकता है। भगवान से आज तक कोई छुपा ही नहीं है। तुम दुनिया से कितने भी छुप जाना, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से आप छुप नहीं सकते हो, अपने कर्मों को छुपा नहीं सकते हो। याद रखना प्यारे। आज भगवान कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर उसी दंडका नदी के किनारे पर पहुंचे। कहा, तुम्हारा दुश्मन इसमें छुपा हुआ है। पांडवों ने कहा, प्रभु ये निकलेगा कैसे? भगवान ने कहा, भीम से भीम, इसके निकालने के दो तरीके हैं। कौन से? कि या तो तू अपनी गदा का प्रहार इस जल में कर तो निकल सकता है ये, और या तू इसकी मां की इसे गाली देगा तो निकल सकता है। भीम हाथ जोड़ के बोले, प्रभु इन दो में से एक काम तुम ही कर लो तो ठीक रहोगे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें केवल सलाह दे सकता हूं, केवल सलाह। तो भीम ने कहा, सुनो केशव, अगर अपनी इस जल में गदा का प्रहार करूंगा तो पता नहीं कितने जीव मारे जाएंगे इसमें। तो क्या किया है? अरे जब भीम भरी किलकारी, अरे जब भीम भरी किलकारी, अरे तब दई है माता। अरे जब चली दो है बलधारी, अरे दुर्योधन ने गदा सवारी। होनहार सो हुई के मिटे, अरे जो दाता ने लिखी सभा। अरे धीरे धीरे आज कन्हैया, आगे धर लो काम सभा। भीम ने एक अबला खड़ी रो रही है, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही है। केशव है माधव, क्या हो रहा है? और कह रही है, गोविंद रो करके कहा द्रौपदी ने, कैसी तेरी बैसाखी है, तेरी लीला में ओ नटवर अब कसर रही का बाकी है। द्रौपदी दाल मार मार के रो रही है अपने पुत्र के ऊपर। उसी से में अर्जुन भगवान कन्हैया दोनों आगे। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्यों रो रही है? द्रौपदी ने कहा, हमारा 5 पुत्रों के कोई पापी सर काट करके ले गया है। अर्जुन ने कहा, चिंता मत कर, जिन्होंने हमारे पुत्रों का वध किया है वो भी जिंदा धरती पर घूमेगा नहीं। उसी समय अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया है और जंजीरों में बांध करके द्रौपदी के सामने लाके खड़ा कर दिया है और कहा, ये हमारे पुत्रों का दुश्मन हत्यारा है, इसने हमारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी आदेश करो,
इसे हम कौन सी सजा दें? तू जो कहेगी वही सजा देंगे हम इसे। तुम कहो तो इसे जिंदा धरती में गाड़ दूं मैं, तुम कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला दूं इसे। देखो द्रौपदी का भाव क्या है। द्रौपदी ने कहा नहीं प्रभु, आप इसे मारोगे नहीं, इसे छोड़ दो आप। दुर्योधन ने कहा ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है और तुम कह रही हो कि छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा हाँ मैं कहीं छोड़ दो उसे। क्यों छोड़ दूं? तो द्रौपदी ने कहा महाराज, जो मेरे पुत्र मरे हैं मुझे कितना दुख है मैं जानती हूं, और ये तो अपनी मां का इकलौता पुत्र है। अगर तुमने इसे मार दिया तो इसकी मां गोमती को बहुत ज्यादा दुख होगा, आप इसे छोड़ दो। और दूसरी बात यह है कि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता है। तीसरी बात, जाति का ब्राह्मण है और ब्राह्मण पे कभी क्षत्रिय पार नहीं करता है, वध नहीं करता है। भगवान की आंखें भर आई द्रौपदी की दया को देख करके, भगवान के आंसू निकल आए। भगवान ताली पीट के कहने लगे द्रौपदी, दुनिया मुझे कहती कृपा का सागर, लेकिन तू तो दया का सागर निकली। 5 पुत्र तेरे पड़े सामने लहस बिना सर के, और तेरे अंदर इतनी दया। उसी समय भगवान ने द्रौपदी का नाम बदल दिया है। कहा द्रौपदी मैं कृपा का सागर हूं, दुनिया मुझे कृष्ण कहते हैं, लेकिन तू दया के सागर है, आज से तेरा नाम कृष्ण है। भगवान ने द्रौपदी का नाम बदल दिया, कहा आज से तू कृष्ण है, मैं कृष्ण हूं तो तू कृष्ण है, मैं कृपा का सागर हूं तो तू दया का सागर है। और ध्यान रखना, माताएं तो दया का सागर होती है, ममता होती है प्यारे। उसी समय अर्जुन ने क्या किया है, उस अश्वत्थामा के माथे की मणि को खींच लिया है और उसे बेलज्जित करके छोड़ दिया है। और भक्तों ध्यान रखना, दुश्मन को कभी जान से मत मारना। अगर तुमने मार दिया वो तर जाता है। दुश्मन को मारना ऐसी मौत मारिए जो पल पल पे मरे, क्षण क्षण पे मरे, और वो मौत है उसकी इज्जत। भरी सभा में दुश्मन की इज्जत को उतार दो, वो खुद ही मर जाएगा प्यारे। जिसकी इज्जत नहीं वो जिंदा नहीं होता है, वो अर्ध मुर्दे के समान होता है। जब छोड़ दिया है, अश्वत्थामा आदत से बाज नहीं आया। उसने संकल्प कर लिया है कि अब मैं पांडवों का वंश आगे बढ़ने नहीं दूंगा। हाथ में ब्रह्मशस्त्र लिया है और जैसे ही ब्रह्मशस्त्र छोड़ा है, इधर जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उनकी पत्नी थी उत्तरा गर्भवती। वो ब्रह्मशस्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया है। उत्तरा के गर्भ में आग लगने लगी है, गर्भ जलने लगा है, उत्तरा भाग रही है। हे गोविंद मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे मामा द्वारकाधीश मुझे बचाओ। भगवान ने सोचा कि ये उत्तरा भाग रही है और कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान ने चिल्ला के कहा उत्तरा, ये तेरी लीला मेरी समझ में नहीं आई। जब तेरा पति मारा गया था तब कह रही थी कि मुझे मरवाओ, मुझे सती कराओ, वो अब कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब जिंदगी से इतना प्यार हो गया तुझे? उत्तरा रो के बोली प्रभु नहीं, मैं तो उस दिन भी मरना चाहती थी और आज भी मरना चाहती हूं, मुझे जिंदा रहने का शौक नहीं है। हे गोविंद, अगर मैं जिंदा रहना चाहती हूं तो तेरी बात के लिए, तेरी इज्जत के लिए, तेरे मान और सम्मान के लिए जिंदा रहना चाहती हूं। भगवान ने कहा मेरी इज्जत के लिए, मेरे मान सम्मान के लिए? वो कैसे? द्रौपदी उत्तरा ने कहा सुनो कृष्ण, सारे जीवन दुख में सुख में हमारे साथ रहे तुम। दुनिया कहती है कि तू परमात्मा है, जन्म मृत्यु तेरे हाथ में है और तूने हमारा कदम कदम पर साथ दिया। गोविंद तुम्हें पता है
कि मेरे पेट में इन पांडवों का वंश है, आज ये वंश मर गया, खत्म हो गया, दुनिया तेरी हंसी करेगी कि जिनके साथ परमात्मा रहा आज उस कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। भगवान तो चक्कर में पड़ गए। कहने लगी उत्तरा, तू मेरे बारे में इतना सोच रही है, तुझे मेरी बात का इतना ख्याल है, तो सुन, जो गति मैंने यशोदा को नहीं दी, जो गति मैंने कौशल्या को नहीं दी, जो गति मैंने द्रौपदी को नहीं दी, क्योंकि भगवान किसी गर्भ में जाते नहीं हैं। भगवान कहते उत्तरा, आज मैं स्वयं तेरे गर्भ में जाऊंगा। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रभु प्रवेश कर गए हैं। उसी समय गर्भ में जाके भगवान ने गदा को हाथ में लिया है, चक्र नहीं चलाया भगवान ने, क्योंकि बहुत से आचार्य कहते हैं कि भगवान ने चक्र नहीं गदा को चलाया था, और इतनी तेजी से घुमाया भगवान ने कि उस गदा का प्रभु ने चक्र बना दिया। उस शस्त्र को भगवान ने समाप्त किया। आज वो बच्चा कहने लगा, प्रभु मैं तो बाहर भी नहीं निकला, आपने मुझे अंदर दर्शन दे दिए, मैं कृतार्थ तो हो गया। गोविंद आप मुझ पर कृपा करना। ये गोविंद, मैं जब भी जन्म लूं आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बना के रखना, और एक काम करना गोविंद कि मेरे दिल में कभी अहंकार और घमंड ना आ जाए, और आपका ध्यान मुझे हमेशा। और क्या कह रहा है अंदर, हरि जी मेरी लागी लगन मती तोड़, प्रभु लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हे गोविंद, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। वो पे ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज मत जोड़ना, ओ ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, प्रभु जी मोरी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
सर्वस्व बारू, तुझ पे अपना सर्वस्व बारू, तुझ पे अपना सर्वस्व बारू। मेरा हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़ मत छोड़ना, ओ हाथ पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी मोरी लागी लगन मत तोड़। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय हो, बोलो गोवर्धननाथ भगवान की, जय हो। जय जय श्री, श्री राधे, जय जय श्री, श्री राधे, जय जय। श्री राधे। इस तरह से भगवान ने आज उस बच्चे की रक्षा की है। अब भगवान कन्हैया ने कहा धर्मराज से, कहे धर्मराज, जिस गद्दी के लिए, जिस कुर्सी के लिए खून की नदियां बह गई, ये कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है, अपना राज्य संभालो। धर्मराज हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैं इस गद्दी के लायक नहीं हूं, क्योंकि इस गद्दी के लिए मैंने अपने हाथों से अपने भाइयों का वध किया है, मैंने अपने भाइयों का खून बहाया है, मैं पापी हूं। मैं अगर इस गद्दी पे बैठ गया, ये गद्दी रसातल में चली जाएगी। भगवान समझ गए कि ये मेरा कहा नहीं मानेगा, तो भगवान पांचों पांडवों को लेकर कहां पहुंचे हैं, जहां पितामह भीष्म पड़े हैं बाणों की सैया पर। यहां भगवान को अपना भी काम करना था, क्योंकि पितामह भीष्म ने भगवान से कहा था, प्रभु जिस दिन मेरी मृत्यु हो उस दिन मेरे आप सामने खड़े हो। आज भगवान पांचों पांडवों को लेकर के पहुंचे हैं। पितामह भीष्म मन ही मन में कह रहे हैं, गोविंद मैं इस लायक नहीं रहा जो कि तुम्हें हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेता। मेरे हाथों में बाण धसे हुए हैं, ये हाथ उठ नहीं रहे गोविंद, इसलिए मैं तुम्हें अपने मन से तुम्हें प्रणाम करता हूं। तो भगवान तो मन की आवाज सुनते हैं। पितामह भीष्म ने पांडवों को समझाया। अब भगवान से पितामह भीष्म कहते हैं, कहे कृष्ण तू परमात्मा है, क्योंकि मैंने देखा है प्रैक्टिकल करके, जो तूने अपने भक्तों के पीछे अपनी शर्त को तोड़ दिया, अपने वचन को तोड़ दिया अपने भक्तों के लिए। लेकिन कृष्ण मुझे एक बात बता दे आज मुझे, कि मुझे अपने 100 जन्मों की याद है और किसी जन्म में मैंने कोई अपराध कोई पाप नहीं किया, तो इतना कष्ट मुझे क्यों मिला? आज कई महीनों से मैं इस बाणों पे पड़ा हुआ हूं, सारा खून मेरा साफ हो चुका, हड्डियां रह गई हैं। कृष्ण इतनी बड़ी सजा क्यों मिली मुझे? भगवान कहने लगे, पितामह तुम 100 जन्मों की बात कर रहे हो। अरे 100 जन्म को छोड़ो, आप इसी जन्म को याद करो। जो तुमने इस जन्म में पाप किया ना, ये उसकी सजा है। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु मेरे हाथ से कौन सा पाप हुआ, बता मुझे, मैं तो धर्म के छात्र लड़ा। पितामह भीष्म भगवान कहने लगे हैं, पितामह एक पाप करना होता है और एक पाप देखना होता है। तुमने पाप किया नहीं है, लेकिन तुमने पाप होते हुए देखा है। और जितनी सजा पाप करने वाले की होती है, उतनी सजा पाप को देखने
पाले। हे पितामह, तुमने एक घोर पाप होता हुआ देखा था और तुम सामर्थ्यवान थे, आप चाहते उस पाप को रोक सकते थे। याद कर लो उस दिन को जिस दिन द्रौपदी सभा में नग्न हो रही थी। तो आप उस सभा में सबसे बड़े बलवान थे और क्षत्रिय थे और वो तुम्हारे घर की इज्जत थी। द्रौपदी तुम्हारे पास आई थी और बार बार तुमसे कहा पितामह मुझे बचाओ, और इतना घोर पाप हो रहा था और आप बैठे बैठे उस पाप को देखते रहे। ये सजा उस कर्म की है। पितामह हाथ जोड़ के बोले, गोविंद, उस समय मैंने पापी का अन्न खा लिया था, पापी का अन्न खाता रहा, खून मेरा बेकार हो गया। हे कृष्ण, अब मेरा सारा वो पापी का अन्न समाप्त हो चुका है, अब मैं पवित्र हो गया हूं, अब मेरा उद्धार कीजिए गोविंद। उसी समय भगवान ने भगवान ने अपनी कृपा से पितामह भीष्म को मोक्ष दिया है और पितामह भीष्म के अंदर से एक ज्योति निकली है, आके भगवान के हृदय में समा गई है। भगवान ने पितामह भीष्म को परम धाम भेज दिया है, उद्धार कर दिया है। अब पांडवों को राज दे दिया है। अब राज देने के बाद अब भगवान कह रहे हैं कौन से? अपनी बुआ कुंती से। बहुत अच्छी कथा है ये, और बार बार कहता हूं मैं। भगवान हाथ जोड़ के अपनी बुआ कुंती से कहते, बुआ, अब मैं द्वारका को जा रहा हूं, तुम्हारे कष्ट दूर हो गए, दुख दूर हो गए, तुम्हारे बेटों को राज्य मिल गया, तुम राज रानी हो गई हो, अब मुझे आज्ञा दीजिए और चलते वक्त आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान क्या करे, मुझसे आप कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा, कृष्ण तुम मुझे क्या दे सकते हो? भगवान ने कहा, तुम जो मांगोगे सही वही दूंगा मैं। देखो मेरे भाई बहन, कुंती ने क्या मांगा है। कुंती ने कहा, कृष्ण अगर तू मुझे देना चाहता है तो संसार के जितने भी दुख हैं वो सारे दुख तू मुझे दे दे बस। भगवान तो एकदम से धन रहेगी, बुआ तू क्या कह रही है? तेरा सारा जीवन दुख में निकल गया, जवानी में विधवा हो गई, तेरे बच्चे दर दर के भिखारी हो गए और दुख समाप्त हुआ, तेरे पास सुख आया है और तू कह रही कि मुझे दुख दे दे। कुंती ने कहा, कृष्ण मैं तो जानती हूं अच्छी भली भांति, जब तू मथुरा जेल में पैदा हुआ था ना, मेरे भैया वसुदेव ने तुझे गोकुल पहुंचाया था। मेरे भैया ने मुझसे कहा था, कुंती जा मेरे बेटा को देख करके आ। कृष्ण में गोपी बन करके गई गोकुल में, तेरी एक एक लीला को मैंने देखा, एक एक लीला को कृष्ण मैंने देखा। हे कृष्ण, जहां हजारों गोपियों के बीच में अकेला कृष्ण, तूने पूरे ब्रजमंडल को मोह लिया अपनी माया से। मैंने एक एक लीला को देखा कृष्ण। और सुन मेरी बात, वो सुख मुझे नहीं चाहिए जिसमें मेरा गोविंद मुझसे जुदा हो जाए। हे कृष्ण, अगर दुख मेरे पास रहेंगे तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल दुख चाहिए। बाहरी कुंती, वो हम तुम भगवान से क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर में आवे। अरे मेरे प्यारे भाई बहन, सुख संपत्ति नहीं चाहिए, हमें केवल ठाकुर चाहिए। वो त्रिलोकी नाथ है। कल बताया था ना कि सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में है। भगवान कुछ समय के लिए फिर रुक गए हैं। एक दिन भगवान बड़े मंद बैठे, बड़े दुखी बैठे हैं। तब धर्मराज ने कहा, हे प्रभु दुखी क्यों आप? तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज तुम्हें पता नहीं है अब कलयुग आने वाला है,
धर्म जाने वाला है वो अधर्म आने वाला है। अपनी मुक्ति चाहते तो चले जाओ हिमालय के लिए। उसी समय पांचों पांडव द्रौपदी को लेके हिमालय को चले हैं और अपने नाती परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया है। सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु हुई है, उसके बाद नकुल, उसके बाद सहदेव, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद भीम। धर्मराज आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके साथ में कुत्ता जा रहा है। उसी समय धर्मराज प्रकट हुए, विमान लेकर के कहा, युधिष्ठिर आप इस विमान में बैठिए और चलिए अपने परम धाम को। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु इस विमान में मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये कुत्ता मेरे साथ बैठ करके जाएगा। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर ये विमान तुम्हारे लिए कुत्ते के लिए नहीं है। धर्मराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हे धर्मराज, हम घर से चले 6 प्राणी, मेरी पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, और जब से कुत्ता मेरे साथ चला इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और अगर मैं इसको छोड़ के जाऊंगा तो ये धर्म नहीं अधर्म हो जाएगा। उसी समय कुत्ते में से धर्मराज प्रकट हो गए, कहा हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु तुम मेरी परीक्षा क्या लोगे? उछलिया ने, उस द्वारकाधीश ने मुझसे झूठ बुलवा दिया था, जो मेरी एक अंगुली गल गई और मैंने झूठ बोला था ना उस द्वारकाधीश के कहने पर। कब? जब अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया तब उन्होंने मुझे बार बार कहा कि बोल दो झूठ कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो मैंने केवल एक झूठ बोला, अश्वत्थामा हत नरो या कुंजलहा। इसकी मुझे ये सजा मिली है, और वो भी झूठ मैंने बोला था किसी कहने पे, भगवान के कहने से। भगवान भी नहीं बचा पाए। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, जो भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ से बड़ा अपराध दुनिया में कोई है ही नहीं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य सत्य होता है। अच्छा एक बात बताओ, झूठ में और सत्य में क्या फर्क है, बता सकते हैं? झूठ में सत्य में यही फर्क है कि झूठ बोलने के लिए हमें याद करना पड़ेगा, कई बार सोचना पड़ेगा, तब हम झूठ बोलेंगे। और सत्य के लिए न हमें सोचना है न याद करना, सत्य तो तुरंत। धर्मराज अपने परम धाम को चले गए प्यारे। अब हस्तिनापुर के राजा कौन बने हैं? परीक्षा। अब खोलो ताली अपनी अपनी।